जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक राहुल नाम के लड़के की बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चटपटी कहानी। तो चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और मैं आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। तो चलिएगा अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक राहुल नाम का लड़का था। वो हमेशा क्या करता था, पहले वो काम करता था, उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट निकालता था कि मतलब अगर वो उसने जंप किया तो उसने बोला कि मैंने जंप किया, उसके बाद उसने ये बोला कि मेरे किस पैर में ज़्यादा चोट लगी है। तो इस तरीके से वो सारी ऐसी मतलब टेढ़ी मेढ़ी हरकतें किया करता था। पर वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। क्लास में हमेशा टॉपर था, टॉप करता था। और उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वही बच्चों का होता है, मोस्टली अधिक से अधिक साइंस। तो वो हमेशा साइंस के बेस पर बात किया करता था हमेशा। तो एक बार वो अपने कॉलेज स्कूल से आ रहा था, तो एक उससे भी एक छोटा बच्चा कहता है, राहुल भैया प्लेन में जब बैठते तो कैसा लगता है। तो बोले पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कैसा लगता है, पर तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। बोले हम कैसे प्रैक्टिकल करें। तो बोले चलो हम तुम्हें कराते हैं प्रैक्टिकल। प्लेन कैसे उड़ता है, प्लेन क्या होता है, प्लेन में मतलब उड़ने में कैसा फील होता है, ये मैं तुमको कराता हूँ। वो बच्चा भी छोटा था, बच्चा मान गया। राहुल क्या करते हैं, उनके बड़े बड़े केले के पत्ते लगा देते हैं, हाथों में बांध देते हैं। कहते हैं काम करो, भागते भागते दौड़ते दौड़ते आओ और फटाक से आगे बढ़ते चले जाओ। तुम इसमें ना जब तुम उड़ने लगोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि उड़ते वक्त कैसा लगता है। वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा भाई राहुल भैया ने कह दिया तो सही है, क्योंकि राहुल भैया इंटेलिजेंट थे और प्रैक्टिकल की बात किया करते थे, क्योंकि राहुल भैया को प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा पसंद आती थी। अब क्या होता है, बच्चा भागता 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 बेचारा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है और थक के फटाक से गिर जाता है। अब जब गिरता है, छोटे बच्चे को चोट भी आ जाती है, घुटने वगैरह उसके ऐसे छिल जाते हैं। अब वो घर जाता है, घर जाके अपनी मम्मी को बताता है कि ऐसे ऐसे राहुल भैया ने पत्ते बांध दिए मेरे और मुझसे ये कहा, ऐसे ऐसे जो भी राहुल के संग बातें हुई वो बता देता है। उसकी मम्मी बड़ी गुस्सा करती, कहती है राहुल तो पागल है, ऐसे मत बोला करो, ऐसे मत किया करो, वो जो कह देता है वही तुम लोग कर देते हो, गलत बात है, आज तुम्हारी चोट लग जाती तो फिर क्या होता। इसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। कुआं था एक बहुत बड़ा, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कहता है कि राहुल भैया कुएं में पानी कितना होगा। तो राहुल कहता है एक काम करो, कूद के देख लो, इंची टेप लेके जाओ। प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए, राहुल ये कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। कुएं में कूदो और इंची टेप लेकर जाओ। एक काम कर दो, इंची टेप मैं पकड़ता हूँ, सारे के साथ तुम नीचे कूद जाओ, ये तो सब लोग कूद जाओ इंची टेप ले लेके, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, बड़ा सा इंची टेप ले आओ, मैं पकड़ लूँगा और तुम कूद के पता कर लेना कितना गहरा है, पता लग जाएगा कुएं का पानी कितना गहरा है। अब राहुल ने कहा तो भैया सही कह रहे होंगे, भैया क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं और भैया इंटेलिजेंट हैं। अब राहुल ने कहा प्रैक्टिकल करके देख लो। राहुल ने क्या कहा, प्रैक्टिकल करके देख लो। अब भैया राहुल की बात मान के कुएं में बहुत सारे बच्चे कूद जाते हैं। अब कूद तो जाते हैं, अब कूदने के बाद क्या होता है, हैं भाई, कुएं में कूद गए तो क्या इंची टेप लेके कूदोगे क्या। सोचो भाई साहब, बच्चों की तो बच जाती है अच्छी खासी बैंड। अब कुआं इतना गहरा नहीं था जिससे कि बच्चे नहीं डूबे, आवाज़ आती है। तो सब लोग वहाँ पे आते, कहते कुएं में कौन कूदा। बोले बच्चे कूदे। बोले राहुल से पूछा क्यों, बच्चे क्यों कूदे। बोले उसने बोला था कि कुएं का पानी कितना गहरा है, तो मैंने कहा इंची टेप लेके जा, अब पता कर लिया। प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए।
भैया आदमी जो खड़े थे बड़ा गुस्सा कर रहे राहुल पे कि तुम्हें अकल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे कुएं में कूद गए। जैसे तैसे भाई साहब बच्चों को बचाया गया। अब बच्चों को बचाया गया। राहुल की ये प्रैक्टिकल वाली जो हरकत है कि भाई प्रैक्टिकल करके देखो, भाई प्रैक्टिकल करके देखो, भाई प्रैक्टिकल करके देखो, राहुल नहीं करता था, ये सबको सजेस्ट करता था, ये कर लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर ठीक लगेगा तो पता चल जाएगा इसमें क्या हुआ। अब ऐसे ही 2-3 राहुल अपने स्कूल जा रहा था, 2-3 बच्चे कहते हैं अरे वाह देखो आम लगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, कितने अच्छे हैं। राहुल भैया आम कच्चे हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं। राहुल ने कहा हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। तो राहुल भैया हम पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ लें, पर पेड़ पे चढ़ेंगे तो हमारे ना वो यूनिफॉर्म ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी। तो राहुल कहता है प्रैक्टिकल करके देख लो, चढ़ के देख लो, अब जब यूनिफॉर्म फटेगी तो इसका मतलब है कि तुम दोबारा मत चढ़ना, अगर नहीं फटेगी तो तुम दोबारा क्या चढ़ते रहना, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं, राहुल की बात को मान लेते हैं, बच्चे फटाफट चढ़ते हैं। कुछ बच्चे गिर जाते हैं, चोट भी लग जाती है, कुछ बच्चों के निक्कर फट जाते हैं, कुछ बच्चों के गंदे कपड़े हो जाते हैं। अब भाई जब बच्चे गिरते हैं रोते तो राहुल कहते हैं प्रैक्टिकल करके देख लिया। बोले हाँ भैया अब मत तोड़ना, अगर ये नहीं फटते कपड़े और अगर कुछ नहीं होता तुम अब आम भी तोड़ लेते तो तुम तोड़ सकते थे दोबारा, अब तुमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो इसी तरीके से राहुल पूरे गांव में छोटे बड़े बच्चे जो भी हो सबको यही बोलता रहता था कि भाई प्रैक्टिकल करके देख लो, हमें तो प्रैक्टिकल पे भरोसा है, हम तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। अब उसकी ये बातें पूरा गांव में उसकी सारी की सारी बातें फैल जाती हैं। जब भैया गांव में बातें फैल जाती हैं, सबकी मम्मियाँ कहती हैं राहुल की बात मत माना करो, चोट लग जाएगी, राहुल से मत बात किया करो। भैया राहुल की इमेज जो पढ़ाई वाले बच्चे की थी वो ऐसी हो गई। अब उसके राहुल के घर वाले बड़े टेंशन में आ जाती हैं कि अच्छा खासा बच्चा है, पढ़ाई में इतना बढ़िया है और देखो कैसी हरकतें कर रहा है। उसकी मम्मी समझाएं तो बेटा ऐसे मत बोला करो, देखो उसके बच्चे की चोट लग गई, देखो वो कुएं में कूद गया, देखो वो पेड़ पे चढ़ गया, ऐसे नहीं बोला करो, तुम्हें क्या पड़ी तुम मत बोला करो। भाई माँ बाप का काम समझाना ही होता है बच्चों को। पर वो राहुल था, वो तो ये कहता था मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये कहता हूँ मैं तो प्रैक्टिकल पे भरोसा करता हूँ, करके देख लो, जो रिजल्ट निकलेगा उसके बेस पे आगे बढ़ो। अब भैया उसका ये प्रैक्टिकल बातें पूरे गांव को बहुत बुरी लगने लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी। अब एक दिन क्या होता है, उस गांव में एक संत आते हैं। कौन आते? संत आते हैं। तो जब संत आते हैं तो भैया अच्छा लगता है सबको गांव में कि भैया कोई संत आए, संत साधु आए हैं, तो सब उनकी आभगत में मतलब उनकी सेवा में लग जाते हैं। अब राहुल की जो मम्मी थी वो भी लग जाती हैं। तो राहुल कहते हैं कि आप क्यों उनकी सेवा कर रही हो? तो बोले नहीं वो तो संत हैं, संतों का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी होता है बेटा, गुरु होते हैं, मतलब संत होते हैं। संत महात्मा के कहते हैं ना कि एक निगाही बहुत काफ़ी होती है। तो राहुल कहता है कि अच्छा ठीक है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम भी चलना राहुल, शाम को जब मंदिर में आरती होगी तो संत जी महाराज जी के दर्शन भी कर लेना, उनसे आशीर्वाद ले लेना। राहुल कहते हैं ठीक है। अब राहुल शाम को आरती में जाते हैं भाई साहब, आरती होती है। अब सब लोग लाइन से संत जी के पैर छू के आशीर्वाद लेके निकल रहे थे। अब भाई जो उस गांव का जो मुखिया होता है, मुखिया इन द सेंस जो गांव का जो भी प्रधान वगैरह होता है, जो भी है ना, तो वो उन संत मतलब जो संत थे उनको उसी ने इनवाइट किया था और उनका पूरा का पूरा मतलब खाने पीने का सब वही कर रहे थे। अब क्या होता है सब लोग आशीर्वाद लेते जाते हैं संत जी से और निकलते जाते हैं। अब आशीर्वाद लेने में कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद ले लिया, आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। संत जी किसी को सेब दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को लड्डू दे रहे हैं। अब क्या होता है कि संत जी को राहुल के बारे में कोई बात पता नहीं थी कि राहुल कितने मतलब पॉपुलर बच्चा था उस वाले गांव का।
तो संत जी राहुल को आम देते हैं। तो राहुल आम ले लेते हैं, पैर छूते हैं। तो राहुल संत जी कहते हैं कि बेटा ये आम पका आम है, इसे खाना। तो भाई संत जी जब सबको सेब दे रहे थे, बेटा ये सेब खाना, आपका प्रसाद है, बेटा ये आम खाना। किसी के पास कच्चा आम भी पहुंच रहा था, बेटा ये कच्चा आम है, प्रसाद के तौर पे सब वो दे रहे थे, कुछ ना कुछ सबके पास कुछ ना कुछ पहुंच रहा था। राहुल के पास पहुंच जाता है पका आम। तो अब संत जी महाराज जी से कहते हैं राहुल कि आपको कैसे पता कि पका है? बोले नहीं, तो देखने में पक्का लग रहा है बेटा, और ये बहुत मीठा होगा, आपको कैसे पता ये मीठा होगा? तो संत जी महाराज जी को बड़ा अजीब सा लगता है, ये बच्चा बालक लगता है, ऐसा है, हट्टी बालक है, उनको ऐसे लगता है। कहते कोई बात नहीं बेटा, आप घर में जाके खाना और खा के मुझे बताना। सॉरी, मुझे ये आम खा के बताना, कल बताना कि आम मीठा है कि खट्टा है। अब क्योंकि हमने तुमको प्रसाद के तौर पे दिया है, इसलिए हम तुमसे आम लेके इसका स्वाद नहीं चख सकते हैं कि हम फिर तुमको चख के बताते। राहुल को संत जी की बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भाई पहली बार राहुल से किसी ने राहुल के ही विषय में, राहुल जैसी बात करने, मतलब जो करते हैं ऐसी बातें हुई। राहुल को बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल वाली बातें, है ना। अब राहुल घर जाते, आम वगैरह खाते हैं, मीठा लगा उन्हें। अगले दिन फिर राहुल जाते हैं। अब अगले दिन क्या होती है कि प्रवचन दे रहे होते हैं संत जी आराम से, सबको, सब लोग बैठे होते हैं। अब किसी ने शिव जी पे, वहाँ पे धतूरा चढ़ाते हैं लोग, तो धतूरा तो है शिव जी पे चढ़ता ही है। अब भाई सब लोग शिव जी पे, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई सिंगाड़े चढ़ाता है, कुछ भी चढ़ाता है, केले भी होते हैं, सेब भी होते हैं, सब कुछ। अब राहुल ये सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है। राहुल जब आरती वगैरह हो जाती, राहुल संत जी के पास जाता है, संत जी से कहता है कि सब प्रसाद में कोई आम देता है, केला देता है, ये देता है, वो देता है, पर ये धतूरा क्यों नहीं देता है ना। तो संत जी महाराज जी कहते हैं नहीं, वो तो शिव जी पर ही चढ़ता है, उसमें क्या है। तो कहते हैं क्यों, शिव जी पे क्यों चढ़ता है? अगर शिव जी पे चढ़ता है तो प्रसाद के तौर पे हमको क्यों नहीं मिलता है? वो इस चीज़ का बहस, आर्गुमेंट संत जी से कर रहा होता है। तो संत जी महाराज जी कहते हैं क्योंकि वो खाने के योग्य नहीं है, हम खा नहीं सकते हैं। वो एक, हम लोग जैसे केला, सेब ये सब खाते हैं, उसमें धतूरा नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो धतूरे को हम उस तरीके से देखते हैं, खाने में नुकसान करेगा, एक पॉइजन हो भी सकता है, इस तरीके से संत जी महाराज जी कहते हैं। तो फिर भी वो चुप नहीं होता है, कहता है कि नहीं, आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं ये ऐसा क्यों होता है। बहुत आर्गुमेंट करता है, क्योंकि उसका नाम, उसका राहुल तो था नाम, पर वो उसका मतलब हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता था। अब संत जी महाराज जी चुप हो जाते उस टाइम, कहते इसका ये हम तुमको बात कल बताएंगे। तो वो फिर राहुल चला जाता है। अब नेक्स्ट डे राहुल फिर आता है। राहुल के अंदर क्यूरियोसिटी थी, राहुल को लग रहा था कि मैं सही होऊंगा और संत जी गलत साबित हो जाएंगे। राहुल क्या अब राहुल आते हैं संत जी के पास, ठीक है। बोले प्रभु, वो गुरुजी आपने बोला था कि कल आना। बोले हाँ कल आना। अब चूंकि राहुल को सारी बातें अच्छे से पता थी कि धतूरा क्यों नहीं खाया जाता है ना, फिर भी राहुल ने उनसे तर्क किया कि ये हमको क्यों नहीं मिलता है। तो संत जी महाराज जी क्या करते हैं, संत जी महाराज जी करते हैं, उस दिन प्रसाद सबको बट रहा होता है और राहुल को दे देते हैं 4-5 धतूरा। तो राहुल को अजीब सा लगता है। बोले आपने गुरुजी मुझे ये धतूरा क्यों दे दिया? बोले तुमने मुझसे कल बोला था कि ये क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये शिव जी पे चढ़ता है, इसे खाना निषेध होता है, पर तुमने इसका तर्क किया, तो आज हमने सोचा कि ये धतूरा हम तुमको ही दे देते हैं।
राहुल कहता है, नहीं गुरुजी, ये तो हम खा भी नहीं सकते। बोले क्यों नहीं खा सकते हो? क्योंकि ये कड़वा होता है। बोले तुम्हें कैसे पता कड़वा होता है? बोले अरे सब कहते हैं कड़वा होता है, तो ये खाने के योग्य नहीं होता है, और कल ही आपने बताया था। तो बोले हमने तो कल बताया, पर कल तुम समझ नहीं पाए थे, पर आज तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम इसे खा के देखो, ये मीठा है कि कड़वा है। तुम्हें कैसे पता कि कड़वा है? तुमने कभी खाया है? बोले नहीं। तो प्रैक्टिकल करो। राहुल चौंक जाते। तो गुरुजी कहते, नहीं तुम तो प्रैक्टिकल पर्सन हो ना, तो तुम इसे प्रैक्टिकल की उस पर देखो। तुम इसका प्रैक्टिकल करो, इसको खाओ और खा के मुझे बताओ धतूरा का टेस्ट कैसा होता है। अब भाई साहब जितने भी लोग होते हैं उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ राहुल पे होती है। जो बच्चा सबको प्रैक्टिकल की बात करता था, कुएं में कूद जाओ, कि यहाँ कुआं कितना गहरा है तो इंची टेप लेके जाओ और कुएं का जितनी डीपनेस है या फिर जितनी गहराई है नाप के आओ। इस तरीके से राहुल बच्चों के साथ किया करता था। अब पर गुरुजी तो संत है ना, तो संत जी कहते हैं, नहीं राहुल, तुम इसको प्रैक्टिकल करके हम सबको बताओ। हम सबको प्रैक्टिकल करके ये बताओ कि ये इसका धतूरे का टेस्ट है तो है कैसा, कड़वा है कि मीठा है कि नमकीन है कि बहुत अच्छा है कि मज़ेदार वाला टेस्ट है। ये तुम करके टेस्ट करके बताओगे और तुम इसको प्रैक्टिकल करके खा के प्रैक्टिकल करके बताओगे कि इसका ये धतूरा का टेस्ट कैसा है। अब राहुल एकदम सक पका जाता है, क्योंकि राहुल को पता था धतूरा कोई खाता नहीं, धतूरा खाने वाला फल है ही नहीं। राहुल इतनी तेज गुरुजी के सामने पैरों पे पड़ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। बोले प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आज से ये प्रैक्टिकल शब्द कहना ही छोड़ दूंगा। तो संत जी कहते, अच्छा ये बताओ जहर क्या होता है? बोले जहर विष तो विष होता है। तो तुम्हें कैसे पता कि विष कड़वा है कि मीठा है? पी के देखो, खा के देखो, पता चल जाएगा। बोले नहीं गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे बिना बात के तर्क किया, बल्कि आपसे नहीं सभी लोगों से, पूरे गांव के बच्चों से सबसे तर्क किया, उसके लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे इस धतूरे के द्वारा मिल गए। मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी कहानी? फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।